हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट सोम। और आपको पता होगा कि हमको आज़ादी 1947 में मिली थी, पर वो कैसे मिली थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो ब्रिटिशर्स विक्टोरियस थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू वैसे भी जीत लिया था और कंपनसेशन के पैसे भी आ गए थे। और 1942 में गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट भी अनसक्सेसफुल यानी कि फेलियर था बहुत बड़ा वो। फिर भी वह कैसे भाग गए। कहानी ऐसी थी कि सुभाष चंद्र बोस हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने अपनी मृत्यु के साथ एक भारतीय सेना में एक ऐसा विचार डाल दिया कि हमें इस ब्रिटिशर्स के सामने लड़ना है। इसलिए भारतीय सेना में विद्रोह शुरू हो गया और ब्रिटिशर्स उनको काबू नहीं कर पाए। इसलिए इस डर से उन्होंने भारत को छोड़ा। पर हमारी बुक्स तो इसी में लगी है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से ही ब्रिटिशर ने छोड़ा। पर आप सोच लो, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में एंड हो गया था, फिर ब्रिटिशर ने क्यों छोड़ा भारत। और जब 1952 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया आए तो उनको एक बंगाल के गवर्नर ने पूछा था कि आप इंडिया क्यों छोड़ के गए। तो उन्होंने कहा था कि आईएनए और सुभाष चंद्र बोस ने एक विचार क्रिएट कर दिया है इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों के मन में, इसलिए उन्होंने इस डर से इंडिया छोड़ा। और उन्होंने गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि गांधी जी का क्या योगदान था। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी का मिनिमल योगदान था। और आज हम पढ़ते कि गांधी जी सबसे बड़ा की रोल प्ले किया है भारत के इंडिपेंडेंस में, पर वो सच नहीं है, वो एक फर्जीवाड़ा है। और हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, सिर्फ गांधी जी नहीं है। इंडिपेंडेंस हमको हमारी शक्ति के बल पर मिली है, पर हम उस इंडिपेंडेंस को एक दुर्बलता के रूप में दिखाना चाहते हैं। गांधी जी को आगे बढ़ा के, यानी कि ऐसा दिखा गया कि इंडिपेंडेंस गांधी जी ने दी है। कोई भी देश अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकता है, अपनी दुर्बलता दिखा के नहीं। शांति से कुछ नहीं होता है भाई इस दुनिया में। अगर गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे एक तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, पर उससे कुछ नहीं होगा। इनको समझाने के लिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो एंड में मैं यही कहूंगा कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि गांधी जी थे सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर और उन्होंने ही छुड़ाया भारत को। पर अंबेडकर के विचार भी सुन लेते हैं तो अंबेडकर की एक वॉल्यूम आती है, उसमें उन्होंने जितने इंटरव्यू दिए सब कुछ होता है, मैंने सुनी है। उसमें आम्बेडकर खुद कह रहे हैं, भीमराव आम्बेडकर की गांधी एक इतिहास बनाने वाला इंसान है नहीं, वो भारतीय इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा एपिसोड है। तो हमें भी उस बात को समझना चाहिए और भीमराव आम्बेडकर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आज हम एक और स्टोरी भी जानेंगे कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा। गांधी जी ने बोला था कि अगर इस देश का विभाजन होगा तो मेरी चिता पे होगा, यानी कि वो मर जाएंगे अगर ये देश का विभाजन हुआ। पर विभाजन हो गया बाद में भी गांधी जी मुसलमानों के साथ रहे, हिंदुओं को विरोध करते रहे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को फोर्स करते रहे कि आप पाकिस्तान को पैसा दे दो। तब भारत के पास 180 करोड़ जितना फॉरेन रिजर्व होता था, उसमें से 1/3 पार्ट यानी कि 50 करोड़ पाकिस्तान को देना था। और गांधी जी फोर्स कर रहे थे, सरदार पटेल ने थोड़ा थोड़ा करके दिया, पर उन्होंने कश्मीर में अटैक कर दिया। फिर सरदार पटेल ने बोला कि हम कुछ नहीं देंगे क्योंकि तुमने अटैक किया, तुम आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हो। पर गांधी जी अनशन पे बैठ गए, इसी वजह से नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा। हम वो सच्चाई नहीं जानते कि क्यों गांधी जी ने नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। आज मैंने आपको ये सच्चाई बताई दी। आज पूरा वीडियो यानी कि 5 मिनट का पूरा वीडियो है आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ऐसे ही लंबे वीडियो बनाने के लिए।